नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। त्राटक साधना कैसे शुरू करें? देखिए, त्राटक साधना अगर आप शुरू करते हैं तो इसके कई बार दो रीजंस होते हैं। जिनके गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पंच तत्वों को ना बैलेंस करने के लिए भी त्राटक साधना करवाते हैं, क्योंकि अग्नि भी आपके पंच तत्वों में से एक आता है। तो ये जो साधना होती है ना, ये 41 डेज की होती है। तो आप 41 डेज आराम से इसको कर सकते हैं। बाकी पंच तत्व में और जो 4 तत्व आते हैं वो आप अपने हिसाब से 41 डेज कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। तो इससे आपके जो पंच तत्व है वो बैलेंस में रहते हैं। अब त्राटक की बात करें, अगर अग्नि त्राटक की, अग्नि त्राटक प्रोसेस एक साधना है। साधना मतलब कितना समय लगेगा आप नहीं जानते। हालांकि कोई भी साधना सिद्ध करने के लिए आपके चक्र बैलेंस होने चाहिए। आपका एक रेगुलर टाइमिंग जो होती है कि हाँ इसी टाइम आपको बैठना है साधना करने के लिए, ये ध्यान में रखना पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे संकल्प लेने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड संकल्प होता है 41 या 40 डेज का। इस तरह से आपको साधना में आप आगे बढ़ सकते हो। अब बात करें कि अग्नि त्राटक में आपको क्या क्या चीजें रखनी पड़ती है या क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक दिया चाहिए और अग्नि चाहिए। उसमें आप दिया जला के भी कर सकते हैं अग्नि त्राटक, और मोमबत्ती से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको इजीएस्ट वे पड़े आप वो कर सकते हैं। हमेशा मैंने कई बार अपने कई सारे वीडियोस में बोला है कि कोई भी साधना आप करते हैं आप अपने साथ पानी ज़रूर रखें, क्योंकि साधना के बाद जो भी एनर्जी आपके आसपास एनवायरनमेंट में फैलती है, जो आपकी वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में आती है, वो आपकी एनर्जी आप ही तक रहे, इसीलिए वो पानी आपका पीना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दिए में ही अग्नि त्राटक करते हैं, दिए में लौ जला के, हमेशा कोशिश करिए कि उसमें कम से कम जोड़े में लौंग डाल दीजिए। लौंग डालने से 2 चीज़ों का फायदा आपको मिलता है। एक तो नेगेटिव एनवायरनमेंट, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट आपके आसपास अगर क्रिएटेड है तो वो पॉजिटिविटी में चेंज कर सकता है। जो लौंग होती है ना, वो बहुत तरीके से यूज होता है तांत्रिक क्रियाओं में। तो लौंग कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द के वातावरण को ना पॉजिटिव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दूसरा रीज़न ये है, जब आपकी त्राटक की सिद्धि बढ़ती रहती है, धीरे धीरे आप अपनी साधना में अग्रसर हो जाते हैं, तो आपके लौंग के जलने और लौंग के बाहर आने, मतलब दिए से बाहर आने, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में संकेत दिए जाते हैं कि आपकी साधना बहुत अच्छे से चल रही है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपने लौंग डाला, या तो फिर आपका दिया पूरा जो बाती आपने लगाई वो पूरी जल रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब लौंग फट से जलती है ना, तो ये एक बहुत अच्छा वो होता है, मतलब आपका आंसर होता है आपकी साधना का, कि आपकी साधना बहुत अच्छी तरह चल रही है। उसी तरह कभी कभी वो ऐसी फटफट करते करते ना लौंग बाहर की तरफ गिर के आ जाता है। तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन होता है। इसीलिए इस साइंस के लिए भी ना आप कम से कम 2 लौंग अपने दिए में ज़रूर रख के अपनी साधना शुरू करें। अपने आप को प्रोटेक्टेड करें। प्रोटेक्टेड कैसे करना है, मैंने आपको अपने दूसरे वाले चैनल पे भी एक वीडियो दी हुई है, अपडेट किया हुआ है, मैं उसका भी लिंक आपको डाल दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा आप। इससे आप अपने आप को गार्ड करना बहुत अच्छे से सीखोगे। ये 3 चीज़ें मेनली बहुत ज़रूरी है। और एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, पहले तो जब आप त्राटक शुरू करेंगे ना, तब आपकी लौ बहुत छोटी सी होगी, ठीक है। आप मतलब आपकी लौ थोड़ी बहुत हिल डुल रही होगी, राइट साइड लेफ्ट साइड जा रही होगी। पर जब साधना में आप आगे बढ़ते जाते हो,
6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या इससे ज्यादा हो जाते हैं, तो वो लॉ कभी भी छोटी नहीं रहती, वो भवक के ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है हमेशा। ये इनिशियल स्टेज में नहीं होता, जैसे जैसे आप बैलेंसिंग स्टेट में पहुंचते जाते हैं, जैसे जैसे आपका ध्यान उसकी तरफ जाना होता है, उसी टाइम पे वो चीजें भवकना शुरू हो सकती है। अग्निदेव तभी भवक के ऊपर की तरफ उठते हैं, इससे पहले नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको कहीं ना कहीं पानी बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको वो जो अग्नि स्रोत है वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे, आप चिड़चिड़ ना करें, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में ना रहे, या फिर आपका तापमान ज़्यादा ना बढ़े। इसीलिए वो बैलेंस स्टेट पे रखने के लिए आपको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे, हालांकि ये कहा जाता है कि अग्नि त्राटक करने से आपकी थर्ड आई जल्दी खुल जाती है। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सिनॉप्सिस हैं, पर कोई भी सिद्धि साधने में समय लगता है। पूरी तरह से आप साधना तो कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं, पर वो सिद्ध करना एक अलग चीज होती है। तो थर्ड आई का त्राटक के साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। बाकी जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको खुद समझ में आएगा। मैं खुद लगभग 2.5-3 साल से त्राटक कर रही हूँ, और पिछले 1.5 साल, लगभग 1.5 साल से तो रेगुलर कर रही हूँ। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको ये बातें बता रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको कोई नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।